मनु जी कहाँ गए? मनु जी गए ये तीरथ बर नैमिष विख्याता, यही नैमिषारण्य में आए। बहनों भैया लोगों, वो जगह धन्य हो जाती, वो गांव धन्य हो जाती। कौन गांव धन्य हो जाता? ये किसी वक्ता ने बोला है? नहीं बोला होगा। वो गांव धन्य हो जाती, वह जगह धन्य हो जाती। कौन जगह? वहां के लोग धन्य हो जाते। कहां पर? जही दिन राम जन्म श्रुति गावई, जहां पर भगवान की कथा सुनाई जाती है वो गांव के लोग, वो जगह धन्य हो जाती है। मैं नहीं कहता हूं जही दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल जय दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल जय दिन राम जन्म श्रुति गावई, जय दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहां चलियाऊं। जहां भगवान के जन्म की गाथा गाई जाए या जहां भगवान की चर्चा की जाए, वो जगह और वो गांव वो पवित्र हो जाता है। वो जगह गांव पवित्र होता है। भैया सारे गांव के लोग धन्य हो जाते हैं, सब तीर्थ चले आते हैं। जितने तीर्थ संसार के वहीं सब विद्यमान हो जाते हैं। न काशी जाओ, न मथुरा जाओ, न वृंदावन जाओ, न नैमिषारण्य जाओ, न द्वारिकापुरी जाओ, न जगन्नाथ जाओ, न वृंदावन जाओ, न नंदगांव बरसाना जाओ, कहूं न जाओ, सब तीर्थ विद्यमान है यहीं पर। यही सब तीर्थ है। लेकिन तीर्थ हमें दिखाई कैसे पड़े? तीर्थ दिखाई नहीं पड़ते हैं। हम तो दादा झंझट में पड़ते, हम तो ढाबा ढाबो में फंसे, ढाबा ढाबो जाना नहीं जाना, ये ढाबा ढाबो के चक्कर में पड़े हैं, उलट कूदम पड़े हैं दादा। और भगवान की भक्ति समझ में नहीं हमारे आ रही। ना ढींचो डीजे बाज, अगर कहूँ वैश्य नाचत हो तो यहाँ चाहे उधार ले ले, इनाम कटा हो जाता। इनाम कटत क्या है? ये सब दोष पाप का है। जब जब हो धर्म की हानि, ये धर्म की हानि का प्रभाव है। मनु महाराज ने अपने बेटे को बुलाया, बड़े बेटे को बुलाया और अपना राजपाट, अपनी चाबी बड़े बेटे को दे दिया। बरबस राज सुतई न पदीना, नारी समेत गवन बन गए। राज छोड़ करके बन गए। कहाँ आए? नैमिष में आए। मैंने बोल दिया था नैमिष में आए। नैमिष में गोमती नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद में नारद बाबा के दर्शन हुए। मेरी बहन भैया लोगों मानता हूँ, ये हमने कोई वादा किया भगवान से है। मैंने कोई वादा किया और वो वादा हम भूले बैठे हैं, भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं। मैंने वादा किया था कोई प्रभु, हम आप लोग सभी लोगों ने वादा किया था, लेकिन हम वो वादा भूले बैठे। कौन वादा किया था मालूम है? रफी साहब ने गाना गाया है, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा, मैं सीधा साधा वादा तेरा वादा। हम ये वादा ही भूल गए, हम वादा ही भूल गए। कौन सा वादा मैंने किया था? जब हम माँ के गर्भ में उल्टा लटके थे, हम सब आप सभी लोग माँ के गर्भ में उल्टा लटके थे, शरीर को सब कीड़े खा रहे थे, मुख में सब गंदगी भरी थी। उस समय ये शरीर बहुत व्याकुल था, गंदगी बंद झिल्ली में बंद था। ये झिल्ली में बंद था, उसमें मलमूत्र सब गंदगी मुख में भरी थी, छोटे छोटे कीड़े काट रहे थे शरीर को। भगवान की याद आई, भगवान की याद आई। भगवान ने कहा क्या करें? जीव आत्माएं तड़पड़ाने लगी गर्भ के अंदर। भगवान इसमें बहुत बड़ा नरक है, बहुत बड़ा नरक है गर्भ के अंदर। परमात्मा हमको बाहर कर दो। भगवान बोले बाहर कर दे तो क्या करिए? भगवान बोले बाहर कह दे क्या करियो? और जब आदमी की गरज हो तो गधों को दादा कहा, आदमी की जब गरज हो तो गधों को दादा कहा। जीव ने कहा महाराज हमें नर्क से बाहर करो। भगवान ने कहा नर्क से बाहर करें तो क्या करोगे तुम? जीव ने कहा भगवान जब तुम नर्क से बाहर कर दोगे तो हम तुम्हारा भजन करेंगे, हम तुम्हारा गुणगान करेंगे, हम पुण्य जब तक दान करेंगे और तुम्हारे नाम की ध्वजा फहराएंगे। भगवान ने कहा पक्का वादा? जीव ने कहा पक्का वादा। भगवान ने कहा पक्का वादा? जीव ने कहा पक्का वादा। भगवान ने कहा बाहर कह दे? जीव ने कहा बाहर कह दे। भगवान ने कहा बाहर कह दे। जीव ने कहा बाहर कह दो। 9 महीने के बाद में बाहर कर दिया भगवान, बाहर कर दिया, बाहर कर दिया। 9 महीने के बाद बाहर कर दिया। तो जब बच्चा नहीं रोते तो रोती बड़ी रोते कहा
बहुत लोग तो कहा अगर बच्चा जन्म लेता, बच्चा जब जन्म ले लिया तो उसको वो रोता नहीं था लेकिन रुलाया गया, और जब रुलाया गया तो भगवान से पहले उसने अपनी बात घुमा दिया। भगवान से कहा तो कि वादा करके आया था हम तुम्हारा भजन करेंगे, लेकिन जैसे धरती पर आया, जैसे संसार नजर आया, वैसे भगवान से कहता है कहाँ 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 कहाँ, बालक कहाँ कहाँ रोता है, वो कहाँ कहाँ करता है। वो कहता है भगवान से हमने तुमसे कोई वादा नहीं किया था, तुम अपना काम करो हम अपना काम करेंगे। जैसे संसार में आया सब कुछ भूल गया, सब भूल गया। जन्म लेते ही भगवान को भूल गए हम। कितने हम निकम्मे प्राणी हैं, एक बार सोच के देखो। मैं कितना अधम हूं। अकेले एकांत बैठा करो तो सोचा करो, अकेले एकांत बैठा को सोचा करो मैं कितना निकम्मा हूँ, मैं कितना निंदृति हूँ। मैंने परमात्मा से क्या कहकर के आए हूँ, यहाँ क्या करने लगे। आए थे हरि भजन को झोंकन लगे कपाल, आए थे भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन इस संसार में आके दुर्व्यसनों में हम पड़ गए। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये मैं सब भूल गया, भगवान की भक्ति करना भूल गया। क्यों? मैं भूल गयो रे, मैं भूल गयो रे भजन तेरो करना, 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 भूल गयो रे। भैया क्या भूल गए? मैं भूल गयो रे, तेरे करना, मैं भूल गयो खाना कमाना कबहू न भूले, मैं भूल गयो रे ध्यान तेरो धरना, झूठ बोलना कबहू न भूले, मैं भूल गयो रे सत्य पर चलना, बेईमानी करना हम कबहू न भूले, हम भूल गयो रे दान तेरो करना, तेरे नाम का दान मैं भूल गया। समस्याएं आती गई, तमाम समस्याएं बन गई, लेकिन भगवान कहाँ आता है भैया? भगवान वही आता है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो लोग रामायण नहीं पढ़ते रामायण पढ़ना, और जो लोग पढ़ते हो तो थोड़ा ध्यान बुद्धि दे के रामायण पढ़ा करो। जो लोग आए हो तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, घर बैठे एक एक बात को कैच करो, मतलब की मिलेगी बात, एक एक बात मिलेगी, कान खोल के सुनो, घर बैठे सुनो, लेकिन एक एक बात सुनो कि मतलब की बात है तो ले लो। तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं?
तुलसी बाबा कह रहे हैं निर्मल मन जन सोमोई पावा। भगवान किसके वहां जाते हो? भगवान किसके बुलाने से आते हैं? जिसका निर्मल मन है। निर्मल मन जन सोमोई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट नहीं पसंद है, भगवान को झूठ नहीं पसंद है, भगवान को दंड नहीं पखंड है, भगवान को छुआछूत भेदभाव दंड पाखंड परमात्मा को नहीं पसंद है। लेकिन हमारा समाज तो भाई छुआछूत भेदभाव के बंधन में बैठा है। यह बहुत बड़ी बीमारी है। यह इतनी बड़ी बीमारी है, पूरे गांव के गांव, क्षेत्र के क्षेत्र घायल हैं कहीं कहीं। इनका कोई इलाज नहीं है, इनका कोई इलाज नहीं है। सोने वाले न जागे जगाए हारे, सोने वाले न जागे, क्योंकि ज्ञान के चक्कर में नहीं, अंधेरे में फंसे हैं लोग। सोने वाले न जागे जगाए हारे, और इनको पिला दी बेदीसियों ने अफीम है, इनको पिला दी पापियों ने अफीम है, और होश में न आते हैरान सब हकीम है। बड़े बड़े कथावाचक परेशान हैं, लेकिन स्थिति बड़ी खराब है। होश में आते हैरान सब हकीम है, दवा खाते नहीं हम खवाए हारे, सोने वाले न जागे जगाए हारे। सोने वाले जगे नहीं, ये माया में पड़े, मोह निशा में पड़े, अज्ञानता में भटक रहे हैं। ज्ञान नहीं, सच्चा ज्ञान नहीं है। और जिस दिन सच्चा ज्ञान आ जाएगा, उसी दिन इनके पर परमात्मा की बड़ी कृपा बरस जाएगी। देश उन्नति करेगा, समाज उन्नति करेगा। भगवान वहीं चल के आते हैं जिनका मन निर्मल है, आत्मा पवित्र है, संयमी है, नेमी है। परमात्मा वहीं जाता है। मनु जी कहाँ गए? कथा मत बढ़ जाना। मनु नैमिष में आए, 6000 वर्ष तक तपस्या किया, परमात्मा नहीं आया। 7000 वर्ष और लगा दिए, परमात्मा नहीं आया। नहीं परमात्मा आया, भगवान नहीं आए। बहनों, धीरे धीरे करके परमात्मा, जब मनु जी ने सोचा समय ज्यादा होने लगा, अब ऐसा करो घर ही भाग चलो, भगवान नहीं है। तो पत्नी ने समझाया, एक एक पांव पर खड़े हैं, एक पैर पर पत्नी खड़ी है, एक पैर पर मनु जी खड़े, एक पैर पर शत्रुपा खड़ी है। गोमती नदी के किनारे नैमिष में परमात्मा नहीं आया। बरस सहस 10 त्याग्यो सोऊ, ठाढ़े रहे एक पग दो। एक एक पैर पर पति पत्नी खड़े हैं। 10,000 वर्ष बीत गए, उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। भगवान ऐसे मिलते 10,000 वर्ष बीत गए। यहाँ 24 घंटा 12 घंटा भरत रहो तो दिमाग खराब हो जाता। कौन भरते सरते रहे, कौन बोल करे। लेकिन 10,000 वर्षे बीत गई, अन्न जल न ग्रहण किया। बहन बिटिया लोगों, अब आप सोच कर रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे, जब ये अन्न नहीं खाया, जल नहीं पिया, तो फिर ये जीवन कैसे रहा? जीवन कैसे रहा? जिनका मन भगवान में लग गया, जिनकी आत्मा परमात्मा में लग गई, तो उनके लिए कैसी भूख और कैसी प्यास, कैसी प्यास। अरे जिनके दर्द है राम काज जब तक सफल न हो जाए, तब तो उनका नींद कहाँ धरी दादा, उन्हें भूख कहाँ धरी, भूख कहाँ धरी है। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे, रास्ते में मैनाक भोजन लेके आवा, कहा लगे महाराज भोजन कहियो तब लंका जाओ। तब हनुमान जी ने क्या कहा था? हनुमान ते ही परसा कर पुन की न प्रणाम, राम काज की ने बिना मोहि कहानी सना। हमका चैन की नींद जब ही है जब राम जी का काज हो जाएगा। हमारा तुम्हारा जन्म काहे के लिए हुआ है? हमारा तुम्हारा जन्म हुआ है काम काज के लिए। भैया काम काज बेटे काम काज कह दे, यो कह दे, वो कह दे, को दे, वो कह दे, और एक दिन अपनों काम काज करा ली तो नहीं करी जाती जाता। लेकिन राम काज नहीं हो पावा, दान नहीं हो पाता, धर्म नहीं हो पाता है। संसार का काम काज करते करते एक दिन अपना काम काज करा लेते हैं और संसार से कूच कर जाते हैं। लेकिन मेरे हनुमान जी का जन्म किस लिए हुआ? रामायण पढ़ना। हनुमान जी का जन्म किस लिए हुआ? राम काज लगी, राम काज लगी, राम
अवतारा, सुनतई भयो पर्वताकारा। जब राम जी का काज आ गया तो हनुमान जी पर्वत के समान खड़े हो गए और बोले महाराज आज्ञा बताओ हमें करना क्या। धर्म का काम हो तो ना, अगर कह दो तनी भैया झाड़ू लगा लो तो पाँव काटे जाए रहे, तनी भैया झाड़ू लगाएंगे भगवान के दरबार, लेकिन ना, अरे उनकी उन्हीं का तो जीवन धन्य है जिनका शरीर परमार्थ में लग जाए, जिनका शरीर राम काज में लग जाए, वही तो शरीर महान है भाई। नहीं तो ये कौवा चिड़िया खाए गई, कीड़ा खाए गई, क्या इसका काम है। परमात्मा के लिए कुछ समर्पित कर दो। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। इस शरीर से भगवान की सेवा कुछ हो जाए, इस शरीर से प्रभु की सेवा कुछ हो जाए, यही हमारा मानव जीवन सफल है, यही हमारा मानव सफल है। क्यों? क्योंकि अपना यहाँ कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है। ए भाई बनो, लिखा है उड़ चलू हंसाय अपने देश। ए भैया बड़ा सुंदर पद है कबीर जी का, उड़ी चलू हंसाय अपने देश, यहाँ कोई नहीं अपनो। उड़ी चलू हंसाय अपने देश, यहाँ कोई नहीं अपनो। उड़ी चलू हंसाय अपने देश, यहाँ कोई नहीं अपनो। के चलना बहन बिटिया लोगों माताओं, जब ये मन तुम्हारा परमात्मा के चरणों में अनुराग बना दे, समझ लेना तुम्हारे पर भगवान की दया है। और जब ये मन तुम्हारे अंदर उदंडता पैदा करे, जब ये मन तुम्हारा व्याकुल हो जाए, जब तुम्हारा मन स्थिर न रहे, भगवान के दरबार में आके मन तुम्हारा स्थिर न रहे, तब समझ लेना तुम्हारे पर भगवान की कृपा नहीं। ये पहचान हम बता रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रासाउंड हो ही रहा, मन का इलेक्ट्रासाउंड किया जा रहा, मन का इलेक्ट्रासाउंड। अगर मन तुम्हारा यहाँ न लगे, यू मन उठ चलो मन लगावे, तो समझो तुम्हें पाप नहीं बैठे, पाप नहीं बैठन दे रहा। और जब तुम्हारा मन यूं कहे 10 मिनट और कथा बढ़ जाए, 10 मिनट और कथा सुन ले, तब समझ लेना भगवान की बहुत बड़ी दया है तुम्हारे कि वो सुनवा रहा। क्योंकि भगवान ही प्यास लगाता है और भगवान ही प्यास बोलत का है ना, मैं क्या बोल गया? भगवान ही प्यास लगाता और भगवान ही प्यास बुझाता है। इतना याद रख लेना, ये भगवान का ही दिया है। क्योंकि लिखा है मन की तू करता है प्राणी। भाव बन जाए भाव हो जाए, एक घर में बालापुर हो जाए, घर सीतापुर हो जाए, घर बम्बई में हो जाए, घर कलकत्ता में हो जाए, मन तो बहुत कुछ कहा के, लेकिन वही है कितना, वही है सोई जो चौपाई नहीं कहीं है, कोई जाने तो का हुई है।
राम रचि राखा को करी तरक बढ़ावे। तुम कुछ करने वाले नहीं हो, तुम कुछ करने वाले तो फिर कौन है? तो फिर है कौन? जिनके शरण राति दुन रही हो, सोई इच्छा पूर्ण जिनके शरण राति दुन रही हो, सोई इच्छा पूर्ण जिनके शरण राति दुन रही हो, सोई इच्छा पूर्ण इन्हीं कथा के चक्कर से कथा नहीं हमारी आगे बढ़ पाओ, जिसकी वजह से नहीं कथा बढ़ी पाओ, छटनी कटनी में नहीं कथा आगे बढ़ पाओ। हम करें तो क्या करें? बात में क्या बताऊं? मन की तू करता है प्राणी, मन की तू करता है प्राणी, तेरे मन की ना मन की रहेगी,